हेलो गाइस, होल्ड ऑन प्लीज़, थोड़ा रुकिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बस 1 मिनट। आपको अच्छा लगे तो फिर वीडियो को पूरी देखना, अदरवाइज़ तो आप स्किप कर देना। तो चलो, अब मैं जो आपको अपना टॉपिक बताने जा रही हूँ, ओबियसली बात है आपको दिख ही गया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको सबको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में बनी थी। तब तक हमारे इंडिया में जो मुग़ल राजा था वो अकबर था। तो अब क्या होता है, ये कंपनी बनती है, इसमें क्या होता है, मई 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आता है, जो कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ, जो एक जगह का नाम है, भारत आता है। अब भारत में भी कहाँ आता है, भारत में भी दक्षिण भारत में आता है, केरल के तट पर, क्योंकि केरल ही ऐसी जगह थी जहाँ से कोई विदेशी हमारे इंडिया में एंट्री कर सकता था। तो वहाँ पर उसकी सहायता करता है एक गुजराती पथ प्रदर्शक। अब पथ प्रदर्शक कौन होता है, वो व्यक्ति जो अपने देश में से जाकर दूसरे देश में व्यापार कर रहा होता है, उसे हम पथ प्रदर्शक बोल सकते हैं। उसका नाम था मजीद। तो वो क्या करता है, वो वास्को डिगामा की हेल्प करता है। अब उससे पहले, वास्को डिगामा से भी पहले, बार्थोलोम्यू डियाज आया था, जो कैप ऑफ गुड की ही खोज उसने कर ली थी। अब उसी के रास्ते कौन आ रहा है, वास्को डिगामा आ रहा है। केरल में कालीकट पर केरल के राजा जैमोरिन उसका स्वागत करते हैं, किसका, वास्को डिगामा का, और उसको अपना भारत देश घुमाते हैं। जब वो जा रहा होता है तो उसे तोहफे में जाते समय बहुत सारे मसाले दे दिए जाते हैं। मसालों में जैसे काली मिर्च, चीनी पत्ता एक्सेट्रा। तो अब कुछ तो उसको यहाँ के जो राजा हैं वो दे देते हैं, और कुछ क्या करता है, वो खुद वहाँ के राजा से ख़रीद लेता है और उसको जाकर वो अपने देश यानी कि पुर्तगाल में बेचता है, जहाँ से वो 60 गुना मुनाफा कमाता है। फिर वो सोचता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हुई, तो वो दोबारा से फिर आता है 1502 में, और अब वो क्या करता है, 1505 में अपनी सेना लेकर आता है, ठीक है, अपना गवर्नर बनाकर लाता है। जो कहते हैं ना कि गवर्नर कौन होता है, जो पूरी एक सेना पर अपनी पकड़ बना के रखता है, जिसके अंडर में सारे काम होते हैं। तो अब गवर्नर को आता है, तो फिर अब उसके लिए उन्हें एक अपना हेड क्वार्टर बनाना होता है, यानी कि अपनी कोठी बनानी होती है। तो उस कोठी को वो कोचीन में बनाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है कि जो भी किसी दूसरे देश के साथ जो जल के थ्रू जो संबंध स्थापित होते हैं उनको बनाते हैं। उसके बाद अल्बुकर्क आता है 1509 में, जिसको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और फिर ये क्या करता है, ये बीजापुर के शासक से 1510 में गोवा जीत लेता है। आलू की, तंबाकू की प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करता है। पुर्तगालिन, इंडिया, डच, ड्रेन, फ्रांसीसी, ये सब इनका कर्म है जो आते हैं। उसके बाद पुर्तगाली सबसे बाद में 1961 में वापस चले जाते हैं। अब पुर्तगालिन की जो प्रिंसेस होती है वो कैथरीन, उसका विवाह कर दिया जाता है इंग्लैंड के राजा से। अब पुर्तगालिन भारत को छोड़कर इंडोनेशिया चले जाते हैं और अंग्रेज़ों को छोड़ देते हैं भारत पर राज करने के लिए। अब उसी बीच क्या होता है, जब अंग्रेज़ राज कर रहे होते हैं, जो अंग्रेज डचों के साथ बेदरा के युद्ध में जो 1759 में होता है, उसमें डचों को हरा देते हैं। फिर 1760 में फ्रांसीसी का वाड़ीवांस का युद्ध होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, उनको फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। अब अंग्रेज़ों का भारत में स्थापत्य स्थापित हो जाता है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व वाड़ीवांस के युद्ध में आयरकूट करता है। डचों ने अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में बनाई। अंग्रेज़ों ने अपनी 1611 में बनाई। कलकत्ता को चोर नोक ने बसाया। फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी 1668 में बनाई। ठीक है।